क्या आप जानते हैं पाइल्स सिर्फ एक बीमारी नहीं, एक ऐसी समस्या है जो चुपचाप बढ़ती है और जब तक लक्षण दिखाई देते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमित कुमार शर्मा, आयुर्वेदिक प्रोक्टोलॉजिस्ट, और मैं पिछले 20 सालों से पाइल्स, फिशर और फिस्टुला के रोगियों का इलाज कर रहा हूं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं 5 ऐसे लक्षण जिनकी मदद से आप आसानी से पाइल्स को शुरुआत में ही पहचान सकते हैं और डॉक्टरी सलाह लेकर उनको अर्ली स्टेज में हम रोक सकते हैं, क्योंकि जब बीमारी बहुत एडवांस स्टेज में बढ़ चुकी होती है तो उस टाइम पर कई बार ऑपरेशन के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं बचता है। तो 5 ऐसे लक्षण जिनके देखने से, जिनके होने से आप तुरंत पहचान सकते हैं कि हमें इसमें क्या जरूरत है और किस तरह की हेल्प की हमें जरूरत पड़ती है। पहले लक्षण की अगर हम बात करें तो मल त्याग में दर्द या जलन। ज्यादातर लोग इस लक्षण को नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि कल हमने कुछ मसालेदार खा लिया था या ये तो कॉन्स्टिपेशन की वजह से हो रहा है, लेकिन ये अर्ली स्टेज होती है और इसमें अगर हम मेडिकल हेल्प लेते हैं, डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं, तो इस बीमारी को बनने से पहले हम रोक सकते हैं। दूसरा लक्षण है हल्का खून। कई बार मोशन के टाइम पर आप टिश्यू पेपर पर गुलाबी या लाल रंग के धब्बे देखते हैं तो आप सावधान हो जाएं, क्योंकि ये पहला संकेत होता है कि आपकी रेक्टल वेसल्स के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो रही है। और एक DRE, डायरेक्ट रेक्टल एग्जामिनेशन, जो एक क्वालिफाइड प्रोक्टोलॉजिस्ट या सर्जन या डॉक्टर करते हैं, उससे हम पाइल्स है या नहीं है तो किसी स्टेज की है, उसको आसानी से हम पता कर सकते हैं। तीसरा, हल्की सूजन या गांठ बनना। कई बार एनल रीजन में एक्सटर्नल हेमरोइड्स बनते हैं या उसमें कुछ ब्लड क्लॉट बन जाता है, जो एक टेंडरनेस वहां पर रहती है, पेन करता है और एक नोडुलर गांठ जैसी बन जाती है। इस लक्षण को नजरअंदाज ना करें, ये पाइल्स की शुरुआत या हम कहें थ्रोम्बोज पाइल, एक पाइल्स का रूप होता है, वो हो सकता है, जिसको हम आसानी से ठीक कर सकते हैं अगर हम उसको डायग्नोस कर पाए तो। चौथे लक्षण की बात करूं तो एनल रीजन में खुजली का होना या चिपचिपापन रहना। अगर खुजली की हम बात करें तो ये पेरिएनल रीजन यानी गुदा के आसपास के क्षेत्र में कई तरह के इन्फेक्शन या पाइल्स का संकेत हो सकता है। और चिपचिपापन खासतौर पर अगर उसमें पस जैसा कुछ सीक्रेट हो रहा है तो आपको बिल्कुल अलर्ट होने की जरूरत है, क्योंकि गुदा के अंदर से या गुदा मार्ग के आसपास से अगर पस का सीक्रेशन वहां पर हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, तो ये फिस्टुला यानी भगंदर का लक्षण हो सकता है, जो अपने आप में काफी गंभीर और खतरनाक बीमारी होती है। तो ऐसी स्थिति आने पर तुरंत आपको एक डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। पांचवा और आखिरी जो लक्षण है वो है फीलिंग ऑफ इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन। मोशन जाने के टाइम पर हमें ऐसा लगता है कि हमारा पेट ठीक से साफ नहीं हुआ है, तो ज्यादातर लोग इसको कॉन्स्टिपेशन मान के हल्के में लेते हैं और छोड़ देते हैं, लेकिन ये आपके इंक्रीज रेक्टल प्रेशर का एक संकेत हो सकता है, या जो क्रॉनिक फिशर होता है, पुराना फिशर होता है, उसमें कई बार स्फिंक्टर स्पाज्म आता है, लेट्रिन के रास्ते में सिकुड़ाहट जैसी आने लगती है। कई लोगों को लगता है कि मोशन जाने के टाइम पर लेट्रिन का रास्ता पहले जितना खुलता था वो उतना नहीं खुल पा रहा है। तो ये फीलिंग ऑफ इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन, ऐसा महसूस होता है कि ठीक से साफ नहीं हुए, इसमें भी आपको डॉक्टरी सहायता की जरूरत पड़ती है। अगर इनमें से कोई लक्षण आपको या आपके किसी नियर एंड डियर को है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम यहाँ पर देते हैं स्थायी और नेचुरल सॉल्यूशन, वो भी बिना किसी कष्ट के। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, लाइक करें कंटेंट को, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि सबसे पहले हेल्थ से रिलेटेड जानकारी मिले आपको।